हेलो चिल्ड्रन। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना या हल ज्ञात करने की एक तीसरी मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। वो मेथड है पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। राइट, किसी द्विघात समीकरण के हल हम किस तरीके से इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि इस विधि का यूज हमने जब द्विघाती सूत्र को डिराइव किया था तो उस समय भी किया था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस मेथड से हम किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहा हूं यहाँ पे, एंड दीज 2 क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन, इट इज 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे बताना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। दो केस में मूलों का अस्तित्व होता है, यह आपको पता है। आइदर d इज इक्वल टू 0 और d इज ग्रेटर देन 0, दो केस में मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहां पे सबसे पहले हम विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर की हेल्प से, जो कि होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम मूलों का अस्तित्व ज्ञात करते हैं। देखिए, b दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x या x का गुणांक को हम b बोलते हैं। ये है यहाँ पे 4 रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट, इंटू सी अचर पद 3। तो जब सॉल्व आप करेंगे इसको, 4 4 जा 16, 3 जा 48। रूट 3 का स्क्वायर जो है वो 3 ही होगा, और 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 बिकम्स 48, माइनस 4 4 जा 16, 3 जा 48, it becomes 0. Clear? So this implies that मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व। और कैसे मूल है यहां पे मूल है बराबर, क्योंकि d इक्वल टू 0 आ रहा है। ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है पहले ही। अब देखिए कैसे मूल ज्ञात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। देखिए फिर से एक बार मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप देखिए क्या है हमारा। यदि एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है, यहां पे 4 है, तो उससे पूरे समीकरण को भाग दे दो। पहला स्टेप दीजिए, 4 से इसमें भाग दे देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं 4 से पूरी इक्वेशन को। सो ये आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 इंटू एक्स, 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, प्लस 3/4, 3/4 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप तो ये है कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे हम पूरे समीकरण को भाग दे देते हैं। क्लियर? दूसरा, वहां पे भी मैंने आपको बताया था जब हमने द्विघाती सूत्र डिराइव किया था, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, इतना लिखने के बाद यहां पे जो भी अब हमारा जो न्यू इक्वेशन बन गया, नया समीकरण बन गया, वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। जो भी x का गुणांक होता है, यहां पे है रूट 3, उसका अपॉन 2 करेंगे, यानी कि रूट 3/2 द होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर आप समीकरण ये ले रहे हैं तो उस समय b/2a से करते हैं, लेकिन इनकेस जब आपने एक्स स्क्वायर के गुणांक से इस पूरे को भाग कर दिया, तब केवल जो x का गुणांक हो गया यानी कि b/2 द होल स्क्वायर जोड़ेंगे। यहां पे b कितना है, रूट 3/2 द होल स्क्वायर जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। समझ में आ गया? वैसे तो b/2a होता है, लेकिन बिकॉज हमने जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक से ऑलरेडी पूरे समीकरण को भाग दे दिया है, तो अब यहां पे a तो 1 ही हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि x का जो भी गुणांक होता है, यहां पे रूट 3 है, यानी कि b/2 रूट 3/2, जो भी यहां पे गुणांक होगा उसका अपॉन 2 करेंगे, द होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो पहले मैंने ऐड करना है, पहले ऐड ही करना है, क्योंकि जो 3 पद हैं यही पूर्ण वर्ग बनाते हैं। और फिर सब्ट्रैक्ट में कहां पे कर रहा हूं, देखिए 3/4 तो ये है, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं उसको, रूट 3/2 द होल स्क्वायर, और ये आ गया इक्वल टू 0।
इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। पहले हमने b/2 द होल स्क्वायर को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो इक्वेशन यहां पे चेंज नहीं हुई है, 3/4 इज ऑलरेडी देयर। तो ये जो तीन पद हैं ये पूर्ण वर्ग बनाते हैं। कैसे, देखिए ये बन गया आपका a प्लस, अगर तीनों प्लस पद जो है वो प्लस के हैं तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये देखिए ये a है ये b है, अगर आप इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसको ओपन करेंगे इसको, तो आपको यही तीन पद मिलेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर बन गया तीन पद, प्लस 3/4 इज देयर, माइनस इसको सॉल्व करेंगे आप, √3 का स्क्वायर करेंगे 3/2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3/4 equal to 0. So these two terms get cancelled. So it is x plus √3/2 the whole square equal to 0. This implies that x plus √3/2 equal to 0. Taking square root on both the sides, दोनों ओर वर्गमूल हमने ले लिया, and this implies that x equal to minus √3/2. तो ये दोनों सॉरी यहां पे जो है x बराबर -√3/2 एक ही मान मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस समीकरण का एक ही मूल है, इस समीकरण के दो ही मूल होंगे, लेकिन चूंकि d बराबर 0 है तो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर, इसीलिए यहां पे x का मान एक ही निकल रहा है, x इक्वल टू -√3/2। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दूसरा मूल भी जो है वो -√3/2 है। आई थिंक आपके समझ में ये मेथड आ गई होगी। ओके, थैंक यू।